गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अभी कुछ दिनों पहले मुझे किसी परिचित से पता चला था कि करनाल में एक घटना घटी थी। करनाल में ये घटना घटा कि किसी बच्चे को जिसका स्कूल फीस कई दिनों से बाकी था, उसे बार बार स्कूल से फीस मांगने के लिए कहा जा रहा था और बच्चा हर रोज़ जाता था और अपने गार्जियन से कहता था कि मुझे फीस दीजिए, मुझे स्कूल से फीस मांगा जा रहा है। गार्जियन उसको कहते थे कि ठीक है तुम जाओ, हम आ रहे हैं फीस लेकर के, तुम सर को कह देना कि सर आज मेरे पापा जमा कर देंगे। फिर कल जो जमा नहीं हो पाता था, फिर अगले दिन उसको स्कूल में टॉर्चर किया जाता था, कभी क्लास से बाहर कर देना, या कभी उसको क्लास वर्क नहीं देना, कभी होमवर्क नहीं देना, या उसको सभी बच्चों के सामने बेइज्जत करना। इस तरह से हर रोज़ किया जाता था। बच्चा हर रोज़ घर जाता था और हर रोज़ गार्जियन से कहता था कि फीस दीजिए, और उसको हर रोज़ गार्जियन कहते थे कि ठीक है आज आ रहे हैं, अभी तुरंत आ रहे हैं, तुम सर को कह देना। अंतिम में बच्चा एक दिन परेशान हो गया और वह स्कूल से सीधा निकला और चलती गाड़ी के आगे जाकर के कूद गया, और इस तरह से उसने अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चे की बात को वैल्यू नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि अरे जाएगा, बच्चे को कहेगा टीचर तो मान ही जाएंगे, हम पैसा तो आज निकल दे ही देंगे, उनको क्या धड़पड़ी है। लेकिन वही नहीं जानते हैं कि हर बच्चा, जो बच्चा 10-12 साल का हो चुका है, वो इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और वो इसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि हर रोज़ मुझे बेइज्जत किया जाए। हाँ, बच्चा छोटा है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह से स्कूल से टॉर्चर किया जाए तो आप हिम्मत नहीं हारें, आप एकदम कड़क शब्दों में गार्जियन को बोलें कि आप या तो फीस जाके जमा कर दीजिए, नहीं तो आज से हम स्कूल नहीं जाएंगे, बस। लेकिन इसके लिए इतना खतरनाक कदम नहीं उठाना है कि अपनी जीवन लीला ही हम समाप्त कर लें। उसके बाद आज हम लोग कुछ प्रोवर्ब पढ़ेंगे। प्रोवर्ब यानी ऐसी कहावतें या ऐसे प्रचलित मुहावरे जिनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे एक होता है, जो मेरा सबसे फेवरेट एक प्रोवर्ब है, वो ये है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसका मतलब होता है कि कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता है। किसी भी बड़ी सफलता के लिए आपको बहुत दिनों तक लगातार अथक मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के आप जीवन में सफल होते हैं। उसके बाद अगला है कि ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब होता है कि सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती है। यानी किसी भी चीज़ को उसके बाहरी रंग रूप से आप अंदाज़ा मत लगाइए, उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में। कोई चीज़ जो बाहरी से चमक दमक ज़्यादा लगता है, चमकदार, इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छा ही होगा, और कोई चीज़ अगर बाहर से चमकदार नहीं है तो वो खराब ही होगा। ऐसा नहीं सोचना है हमको। उसके बाद होता है अगला, हम लोग पढ़ते हैं कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर किसी चीज का अंत अच्छा है तो समझ जाइए कि सब कुछ अच्छा है। यानी अंत भला तो सब भला। किसी काम के शुरुआत में अगर कोई अड़चन भी आए, लेकिन अगर वो काम अंतिम तक जाकर के सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो समझिए कि चलो सब ठीक ही है। उसके बाद होता है बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टूगेदर, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। एक समान वाले लोगों के स्वभाव में, जिनके स्वभाव आपस में मिलते हैं, उनमें दोस्ती जल्दी हो जाती है। यानी जो शांत है, नेक स्वभाव का है, ईमानदार है, मेहनती है, तो वो वैसे ही लोगों से दोस्ती करता है। और जो लोग कपटी हैं, धूर्त हैं, मक्कार हैं, चालाक हैं, तो उनको वैसे ही लोगों से दोस्ती होती है। इसी तरह से और भी बहुत सारी कहावतें हैं। जैसे जो होता है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पहुराए, ये भी जैसे कहावत है। अगर हम लोग अपनी बातों में इस तरह के बातों का प्रयोग करते हैं, कहावतों का प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो लिखा हुआ चाहे निबंध हो या हमारा भाषण हो, वो ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी बातों में इस तरह के प्रोवर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।